हाल ही में बसपा नेता इमरान मसूद ने खासतौर से समाजवादी पार्टी को एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में टारगेट किया है कि समाजवादी पार्टी खासतौर से मुस्लिम को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अरे भाई उनको बताओ, वो टारगेट तो हमेशा करते रहते हैं। उनकी किस बात का यकीन करोगे? मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो वो कह रहे थे कि ये तो एक दल ही नहीं, गिरोह है, लुटेरों का गिरोह है। तो उसके सरदार क्यों बन गए भाई जाकर? वीडियो काफी पुराना हो चुका है, विधानसभा चुनाव का। विधानसभा नहीं, उस गिरोह के लुटेरे गिरोह के सरदार क्यों बने हैं? पहले उन किसी को अटैची बाबा बताते थे, अब बता दें अब कौन है शहर में अटैची बाबा, तो वो भी बात बता दें। तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से जनपद में बात चल रही है कि बसपा और समाजवादी पार्टी, आपकी मुख्य लड़ाई किस पार्टी से रहेगी? जनता जिनको इतने सालों से देख रही है और जहाँ की नाली घड़ंचे और पानी की निकासी और बुरा हाल हो, क्या बार बार उनको देखेगी? जनता बदलाव चाहती है, ठीक है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, शहर की गली तो बना नहीं पाए, किस मुंह से वोट मांगोगे? किस मुंह से वोट मांगोगे? खासतौर से मुस्लिमों की बात करें, लगातार मुस्लिम जो वोटर है इस बार कंफ्यूजन में है। तो क्या लगता है ऐसे में मुस्लिम जो वोटर है आपका, जैसे कि बसपा नेता बोलते हैं कि दलित मुस्लिम समीकरण बनाने जा रहे हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के पास क्या समीकरण रहेगा इस चुनाव के अंदर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमेशा बात होती है ना, मुस्लिम की, हिंदू की, दलित की, ये हमेशा एक आबादी को दूसरी आबादी से अलग करने की बात होती है। हम ये बात नहीं करते। समाजवादी पार्टी समानता और संपन्नता की बात करती है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। पार्टी कभी मजहब, धर्म और जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती। इसलिए ये जो लोग करते हैं कि मुस्लिम वोट, दलित वोट, ये समाज में ऐसा करके एक बड़ी आबादी से दूसरी आबादी को अलग करने की एक बहुत बड़ी साजिश होती है नेताओं की। लगातार बसपा के ऊपर भाजपा की बी टीम के आरोप लगता है, मगर इमरान मसूद जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को जिस तरह पद्मश्री अवार्ड मिला, क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, आपने जो पहला सवाल किया है कि बी टीम के आरोप लगते हैं, किसने लगाया था ये आरोप? इमरान मसूद जी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रहे, अभी हाल ही में एक टीवी चैनल के इंटरव्यू पे भी कहा। हमें ये बताओ, बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, ये जनता को किसने बताया था? उस नेता का नाम हम आपसे जानना चाहते हैं। आप बता दीजिए वो कौन नेता थे जिन्होंने ये यहाँ की जनता को बताया था कि ये तो उसकी बी पार्टी है। और अभी एक ऑडियो और भी तो हम सुन रहे थे, किसी के पास हो तो सुनवा दो, वो कौन सा नीला झंडा, हाथी निशान, ये बर्बादी की पहचान, ये नारा किसने दिया था? उस नेता का नाम बता दो। हमने तो कभी, अगर बहन जी के खिलाफ सबसे ज्यादा किसी ने बोला होगा तो उस नेता का नाम बता दो। हमारे मुंह से तो कभी नहीं, हम तो सम्मान करते हैं। हमारी हमारी जो लड़ाई वैचारिक है ना, हमारी तो जनता की लड़ाई है। हम तो यहाँ के हम जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो इस यहाँ की बदहाली के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस तरह से वो एक झूठे आंकड़े जनता के सामने हमेशा पेश करते हैं कि पीछे हमें इतना वोट मिला था, तब हमें इतना वोट मिला था। अभी 2022 में जो अभी चुनाव हुआ है, जहाँ हम जीत के आए, और जिस विधानसभा में सबसे ज़्यादा नगर निगम का क्षेत्र आता है वो संजय भाई की विधानसभा का आता है। संजय भाई को इस बार 2022 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 1,36,000 वोट मिला है। वहीं मेरी जो 32 गांव और कॉलोनियाँ आती हैं, वहाँ 60-65 हज़ार वोट हमें मिला है। वहीं पर जो आपका रामपुर का कुछ एरिया आता है, उसमें करीब 15-20 हज़ार वोट हमें वहाँ मिला है। तो 2 लाख का आंकड़ा तो हम ये पार कर रहे हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी का आप देखें और उठा करके देखेंगे कि इस विधानसभा के इन तीनों उसमें कितना ये मिला है, तो 10-15 हज़ार वोट पूरा नहीं मिला है। 9,000 वोट संजय भाई की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को मिला है। इमरान मसूद तो लगातार ये भी आरोप लगाए, खतौली उपचुनाव हो चाहे मैनपुरी उपचुनाव की बात करें, हमने बसपा प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा, कहीं ना कहीं इसको भी जोड़ते हैं। किसको किसको फायदा करने के लिए नहीं उतारा, ये भी बता दें कि किसको फायदा करने के लिए नहीं उतारा। आप पहले किसकी बी टीम बताते थे, तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए नहीं? अगर नहीं उतारा तो अपील भी करते, किसके लिए नहीं उतारा, तो अपील क्यों नहीं की? ये खामोशी की मदद किसके लिए थी? लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो संविधान में और बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, वो जानते हैं कि वोट कहाँ देना है और संविधान बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए उन्होंने खतौली में और जो अलग उपचुनाव रामपुर में हुआ, वहां पे संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वोट किया। तो प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी कतारों में हैं, समाजवादी पार्टी थोड़ा विलंब क्यों कर रही है, वो जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ विलम्ब कर रही है? समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से ये नगर निकाय के चुनाव लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी आप देखेंगे कि जनता इस वक्त त्रस्त है, और देश जिन हालात से, जिस बुरे दौर से गुजर रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। आज जो नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हुई है, इसके लिए समाजवादी पार्टी की पहले से मजबूती से तैयारी है।
बसपा ने अपने मैदान में दंगल उतारने के लिए पहलवान उतार दिए हैं। और आज बात करें समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो ऐलान होना है, क्या लगता है कुछ ही पलों में या कुछ ही घंटों में प्रत्याशी का नाम उजागर होगा? देखिए, अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, लेकिन हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि सहारनपुर में बहुत मजबूत प्रत्याशी होंगे और सहारनपुर में बहुत, क्योंकि सहारनपुर सबसे ज़्यादा बदहाल है। अगर हम नगर निगम की बात करें तो इससे बदहाल नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। यहाँ की तस्वीर भी बदलनी है और जिस तरह से जो आप बीएसपी और इनकी बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अभी पीछे विधानसभा में 9,000 वोट मिला था। जो संविधान प्रेमी है और बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि वोट कहाँ देना है। और संविधान की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, शोषित वंचितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और वो इस बात को भी जानते हैं कि जब यहाँ से 1999 में बहुजन के एक बहुत बड़े नेता चुनाव लड़े थे, उनको साजिश करके किसने हराया था, दलित समाज उनसे भी हिसाब करने के लिए तैयार बैठा है। बाजार में चर्चाओं में कि मलिक साहब अपने भाई को मैदान में उतारने की तैयारी में। देखिए, मेरी जो पहली प्राथमिकता थी, वो जो भी ये सब लोग डिसाइड करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे, उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे, बहुत मजबूती से नगर निगम में चुनाव लड़ाया जाएगा महापौर का।